ये बाबा की आस है, पावर ऑफ सत्तास है। ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और आज की मुरली है बाबा की सहज योग। योग में अक्सर लोगों को कई प्रश्न होते हैं। योग लगता नहीं है, योग में भारीपन आता है। तो आज बाबा ये विधि बताते हैं कि निरंतर और स्थायी योग हमारा बना रहे। उसके लिए सबसे पहली बात बाबा ने कहा कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो। बार बार अपने आप को आत्मनिश्चय करो और जितना आत्मनिश्चय करते जाएंगे बाबा की याद सहज आती जाएगी। दूसरा बाबा कहे कोई खास बैठक नहीं है, ये हमारी रूहानी यात्रा है, ईश्वरीय योग है। स्वयं ईश्वर आकर के हमें सिखा रहे हैं। तो उसके लिए चलते फिरते उठते बैठते नेचुरल रूप से बाबा को याद करो। सर्व संबंधों को जोड़ते हुए सहजता से याद करो। बाबा कहे एक छोटा बच्चा होता है, उसको एक बार सिखा दिया बाबा, तो चलते फिरते उठते बैठते बाबा 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 जैसे रट लगा देता है। नेचुरल याद हो जाती है, वो कोई खास बैठ करके याद नहीं करता है। ऐसे तुम्हारी बुद्धि भी उस बाबा के साथ ऐसे जुड़ी रहे जो नेचुरल बाबा की याद बनी रहे। साथ ही बाबा कहे कई बार कहीं योग में बैठते हैं, सोचते हैं अरे लाल बत्ती जरूर होनी चाहिए तभी योग लगे, तो भी योग टूट गया। इसीलिए कहाँ भी है योग कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं लाल बत्ती हो तो ही योग हो सकता है। इसी तरह कई लोगों को लगता है कि कोई बैठे सामने और योग कराए तो ही योग लग सकता है। बाबा कहे नहीं, उससे भी ऊपर जाओ। तो ये याद की मिठाई खुद भी खाओ और सबको खिलाओ। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना है, ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अलफ और बे का परिचय देते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो, आकृति को ही भूलना है। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। आज की मुरली से पहले गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अब यह हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात, कलयुगी रात। रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसीलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर यह नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बाबा कहे अभी ज्ञान मिला तो बुद्धि कहती बरोबर यह नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में,
परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के, पीछे राजधानी के। अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होनी है, अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। सारी मुरली योग के ऊपर है। अभी पहले घर जाना है, फिर राजधानी में आना है, और ईश्वर द्वारा ये योग सिखाया है, इसलिए उसको कहते हैं ईश्वरीय योग। ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं, अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग, वह है जिस्मानी। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहां तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती है। हाँ, सभा में कायदेसर बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकता है, कोई कर्म करते भी योग कर सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। ऐसे बाबा कहीं याद कर सकते हैं, जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। हम भी वहां के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है। यह बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रॉन्ग है। बाबा कहे, कोई खास कहते ना मुझे निष्ठा में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रॉन्ग है। बुद्धू ऐसे कहेंगे। बाबा ने उसको टाइटल ही क्या दे दिया, बुद्धू ऐसे कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते ही नहीं। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता ही रहता है। एक बार एक शब्द सीख लिया, मुख चलता ही रहता है। यहां पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है। आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध न हो सके। यह ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हो ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया है कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं, जब मुझे दीदी योग में बिठाती है तो मजा आता है। उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकेगा। समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? कितनी सुंदर बात बाबा समझाते का। मानो किसी को कोई बिठा करके योग कराने की आदत है, अगर हार्ट फेल हुआ तो उस समय क्या योग में बैठेंगे? यह तो बुद्धि से याद करना है। मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वह है रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं, इस समय कोई भी योगी है नहीं। यूं तो किसको भी याद करो तो वह भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वह याद आएगा, तो उनसे भी योग हुआ। परंतु यहां तो देह सहित देह के जो भी संबंध है उन सबको भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विकर्माजीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बिगर कोई भी सदगति दे न सके, बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाला। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को, और मुक्ति धाम जहां हम आत्माएं रहती है वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुंचाने वाली है कौन सी बात? मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहां भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं है।
जब रावण राज्य शुरू होता है तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। जैसे ही गिरने लगे तो भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो, अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैश्यालय। यह बातें याद करनी पड़ती है। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं, भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। किसी को भी कहा आप ज्ञान सुनो तो क्या कहेंगे? अच्छा, हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है। कौन से 2 वचन नामी ग्रामी है? मन मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बुद्धू है। अलफ और बे, यह है 2 वचन। मन मना भव मध्याजी भवन, ये 2 वचन है। अलफ और बे, यह है 2 वचन। अलफ अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अलफ, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता मिल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षी को याद किया। यह श्रीमत बाप ही देते हैं। आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। बाबा क्या कहते? धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था। जब देखा कि अलफ से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे? क्यों न सब कुछ अलफ के हवाले कर बादशाही लेवे। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया। अलफ को अल्लाह मिला और बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। हम इस धन को क्या करेंगे? बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। ये साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब राजाई मिलती है तो गदाई का काम क्यों करे? तो छोड़ दिया बाबा ने। फिर बाबा भूख तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूख मरते होंगे, यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खेवैया आया है बेड़ा पार करने, तब तो गाते हैं पतित पावन खेवैया। परंतु याद किसको करना है यह किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। फिर लक्ष्मी नारायण या ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं? अगर सब ही बाप बन जाए तो वर्षा कौन देगा? सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा न लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऊपर में शिव खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। यह काम एक बाप का ही है, उनकी ही महिमा है। क्या महिमा गाते? एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, अकाल मूरत। आत्मा अकाल मूरत होती है, उनको काल नहीं खाते, तो बाप भी अकाल मूरत है। शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल खाता नहीं है। वहां अकाले मृत्यु कब होता नहीं है। समझते हैं
हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो सब नरकवासी है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर पहले नरक में था। इतनी सहज बात भी समझते नहीं है। सन्यासी भी नहीं जानते हैं, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। भारतवासी भगत भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भगत है क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है। वह तो है तत्वज्ञानी, सन्यासी तो है तत्वज्ञानी। समझते हैं हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं। सत्य कब बोल नहीं सकते। सत्य है एक परमात्मा। तुमको अभी सत्य का संग है तो बाकी सब झूठ हुए। कलयुग में सत बोलने वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं। रचयिता और रचना के बारे में कोई भी सत नहीं बोलता। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूं। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है। जबकि कृष्ण इस समय सांवरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे। डबल शेड देवे, एक सांवरा श्याम और दूसरा सुंदर। एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरे तरफ गोरे का शेड। फिर उन पर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काला बन जाता है, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाता है। ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है। गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। पतित से परिस्तानी बन रहे हैं। योग में रह तुम कोई भी चीज बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं। बहुत तिरकनबाजी है, बहुत तिरकनबाजी है। बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए, नहीं तो बुद्धि इधर उधर तिरकनबाजी माना खिसकती रहती है। स्थायी याद ठहर नहीं सकती है। चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहां भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखलाते हैं वह रॉन्ग है। भगवान ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग बन गया। मनुष्य ने जब योग सिखलाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो बुढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए भी बहुत सहज है। बहुत अच्छी मिठाई है याद, बहुत अच्छी मिठाई है। बल गूंगा बहरा हो वह भी इशारों से समझ सकते हैं। बाप को याद करो तो यह वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है। ये छोटी छोटी चिटकियां पर्चे बांटते रहना चाहिए। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाप कहते हैं यह देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम मेरे पास चले आएंगे। पहले पहले ये निश्चय करो। फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
बस यह है सबसे फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर है। कौन से 2 वचन सुनाए? अलफ और बे, बाप और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। वो तामिल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको माया जीत बनने नहीं देगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेंगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। आज का स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक है। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। टाइटल है, अपना असली लक्ष्य क्या है। पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। असल में कर्मातीत हूं। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी और न फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। इस लक्ष्य में रहने से वह ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्त होगी। जो उनको चाहिए सुख शांति पवित्रता, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब ही प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है। तो ये लक्ष्य भी अलग है। अपने को इसी लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं पवित्र आत्मा
आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, ये लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो देखिए कितनी मीठी मीठी बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं बाप दादा हमें दे गए हैं इस मीठी मीठी मुरली से। तो बहुत बहुत हम भाग्यवान हैं, लकी हैं और बहुत ही लकी हैं। तो इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो कल की मुरली से तो हमने फिर एक बार शक्तियों को अपने अंदर भर लिया है। बारी है इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की, पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनाने की। तो रखते हैं चलिए आपके सामने आज की मुरली से 5 सवाल, जिसमें से पहला प्रश्न है, बाप कहते हैं आत्माएं तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के पीछे कहाँ के? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राम राज्य, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी स्थूल वतन, ऑप्शन डी संगम। आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी राजधानी। तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। 10 पॉइंट्स फिर एक बार आपके पास। तो आपने जीत लिए हैं 10 पॉइंट्स। बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है, खाता खोल लिया है भाग्य का। भाग्य की लकीर लंबी खींच रहे हैं। भाग्य को लकीर नहीं लगानी बल्कि अपनी भाग्य की रेखा इतनी अच्छी बना लेनी है कि पूरे 84 जन्म उसका हम खाते रहे। मेहनत एक जन्म में भी थोड़े से सालों की और प्रारब्ध 84 जन्मों की कहाँ मिलेगा इतनी बड़ी लॉटरी। तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए चलते आगे, रखते हैं दूसरा सवाल। आत्मा जानती है बाबा को याद करना है, अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध ना हो सके। यह ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं, तो ईश्वर को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन रामेश्वर, ऑप्शन बी ओंकारेश्वर, ऑप्शन सी योगेश्वर, ऑप्शन डी नागेश्वर। आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है योगेश्वर। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। 2 सवाल पूरे बड़े ही प्यार से आपने कर लिए हैं। परमात्मा की याद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी दुआएं हमें मिलती, जो बहुत बहुत हमें मदद देती हैं जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करने में। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयों के साथ ज्ञान रतन लेते। बाबा कहते बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है, जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्फ और बे का परिचय देते रहो। बाप की याद में रहना बहुत मीठी मिठाई है, जो दूसरों को भी बांटना है और अल्फ और बे का परिचय देते रहना है। तो चलिए मिल गई है टारगेट, क्या करना है अब हमारे ऊपर, जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। रखते हैं तीसरा प्रश्न। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को और मुक्ति धाम जहाँ महात्माएं रहती है वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुँचाने वाली कौन सी मत है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन मनुष्य मत, ऑप्शन बी पर मत, ऑप्शन सी मन मत, ऑप्शन डी रावण मत। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त का इशारा, समय समाप्त। सही ऑप्शन है मनुष्य मत। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। परमात्मा दुआओं से भरपूर आत्माओं को देते हैं दिल से दुआएं और बधाइयाँ। तो बधाइयाँ ले ली है, 30 पॉइंट्स ले लिए और बिल्कुल तैयार है आगे चलने के लिए, परमात्मा की याद से आगे बढ़ने के लिए। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए मुबारकों के साथ और आगे बढ़ेंगे और रखेंगे चौथा सवाल। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे, और चक्र को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? 4 ऑप्शन। ऑप्शन निर्धन, ऑप्शन बी साहूकार, ऑप्शन सी धनवान, ऑप्शन डी गरीब। आपका वक्त शुरू होता है।
वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है धनवान। तो मुबारक मुबारक और मुबारक। फिर एक बार जीत लिया है आपने सभी का दिल। 10 पॉइंट्स भी जीत लिए हैं और भरपूर हो गए हैं आप। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो आपको। और अगर 20, 30, 40 पॉइंट्स आपके पास है, यानी 40 पॉइंट्स आपके पास हैं इकट्ठा करने के बाद, तो आप तो गोल्डन क्राउन से भरपूर है। तो इसलिए आपको बधाइयाँ, गोल्डन गुना बधाइयाँ। तो चलिए अब चलते हैं आगे, याद करते हैं मुरली। बाबा कहते स्थायी याद में रहने की विधि है कि देह सहित जो भी संबंध है सबको भूल जाओ। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठ लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए उनका योग भी लग नहीं सकता है। तो देखिए अब हम चलते हैं आगे, रखते हैं आज का अंतिम सवाल। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कौन आया है बेड़ा पार करने? 4 ऑप्शन। ऑप्शन नाविक, ऑप्शन बी खिवैया, ऑप्शन सी खलासी, ऑप्शन डी मार्गदर्शक। और आपका वक्त शुरू होता है। 15 सेकेंड का वक्त आपका शुरू हो चुका है। वक्त समाप्त। सही जवाब है खिवैया। तो बज उठी है तालियां फिर एक बार आपकी सफलता पर, क्योंकि आपने अपने पुरुषार्थ से जो श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाई है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं आप सभी को। तो देखिए पावर ऑफ सकाश की टीम आपको पूरे प्यार से ताज तो दे ही रही है, साथ ही साथ देती है सुंदर सी ट्रॉफी भी। विनर्स ट्रॉफी विनर्स को तो बहुत बहुत दिल से करिए इसे स्वीकार। परमात्मा ने दिया है हमें निमित्त बनाकर, तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जब हम एक एक कदम श्रेष्ठ कर रखते जाते हैं तो हम बहुत ही सुंदर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, क्योंकि वो सफ़र ही तो है जो मंजिल को बनाता है, मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए उस सफ़र को एंजॉय करते रहे, हर वक्त हर पल परमात्मा की याद में रह के संगम के हर क्षण को एंजॉय करते रहे तो बहुत आनंद आएगा और बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। विजय तो बस हुई पड़ी है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ फिर एक बार। तो चलिए अब इन्हीं बधाइयों के साथ, दिल की दुआओं के साथ लेते हैं विदाई, इसी वायदे के साथ कल फिर मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। आपको पता है, आपको बताते बहुत हर्ष हो रहा है कि पावर ऑफ साकाश चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने को जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में महारथियों की क्लासेस, योग कमेंट्री, कौन बनेगा पद्मा पदमपति, बहुत सारा ज्ञान खजाना है। अगर जिसको भी इस ज्ञान खजाने का मालिक बनना है तो उसकी चाबी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।